90 किलोमीटर ना है, 90 किलोमीटर है। अ कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। सेम टाइम में ए और बी से स्टार्ट हुआ इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन। तो जैसे पॉइंट ए से एक कार चलना शुरू किया, पॉइंट बी से एक कार चलना शुरू किया, दोनों सेम डायरेक्शन में है, यानी ये कार भी इधर जाएगा, और पॉइंट बी से जो कार चला है वो भी इसी डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो दे मीट इन 9 आवर्स। क्या हो रहा है, कहीं एक पॉइंट पे जाके, लेट से इस पॉइंट सी पे क्या किया, दोनों मिल गया है। यहां तक आया समझ में? यस। ठीक है, तो देखो कितना टाइम लगा दोनों को मिलने में, 9 घंटा लगा। ठीक है, अब समझो, पहले यहां से समझना। पहले तो सबसे पहले पॉइंट ए से जो कार चल रहा है उसको कुछ एज्यूम कर लेते हैं, और पॉइंट बी से जो कार चलना शुरू किया उसको एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, लेट द स्पीड ऑफ कार which starts from point A equals to x किलोमीटर पर आवर। कितना हो गया ये, x किलोमीटर पर आवर। जो पॉइंट ए से चलना शुरू किया उसका स्पीड x किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड ऑफ अ कार विच स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट बी। जो पॉइंट बी से चलना किया उसके स्पीड को हम y किलोमीटर पर आवर ले ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो केस वन। केस वन देखो, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, वेन बोथ बोथ कार गो इन सेम डायरेक्शन, जिससे बन जाएगा, बनाते चलना। सेम डायरेक्शन में जब गया तो बताओ, स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। कितना है, स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। तो जो कार ए, जो पॉइंट ए से चलना शुरू किया, उसके लिए AC डिस्टेंस कितने के बराबर हो जाएगा, ए से सी तक जाने में कितना टाइम लगा है, पॉइंट ए से 9 आवर्स। ठीक है, यस सर। डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार फ्रॉम पॉइंट ए कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम 9x 9x। ठीक है, 9x किलोमीटर। डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, यहाँ फ्रॉम पॉइंट ए फ्रॉम पॉइंट बी, ये 9y हो जाएगा। हो गया ना, क्योंकि दोनों कार चला है सेम 9 घंटे के लिए ही चला है, चाहे ज्यादा चला चाहे कम चला। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार फ्रॉम पॉइंट ए 9x किलोमीटर, और ये आ, यहाँ पे ऐसे लिख दो, फ्रॉम पॉइंट ए विच इज इक्वल टू AC। होगा कि नहीं, बताओ। यस। और पॉइंट बी से जो चला वो कितना डिस्टेंस कवर किया, पॉइंट BC डिस्टेंस कवर किया, जो कि कितना हो जाएगा, 9y हो जाएगा। ठीक है, नाउ हम AC को, ये ये AC को AB प्लस BC लिख सकते हैं ना, बताओ। और AB कितना आया था, AB मेरा 90 है, AC कितना है, 9x है, AB 90 है, और BC 9y है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 9x माइनस 9y इक्वल्स टू 90। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 10, इक्वेशन नंबर 1। पहला इक्वेशन आया समझ में, या किसी को डाउट है? यस सर। क्लियर है, यस सर। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब केस टू में देखो। केस टू, अब दोनों गाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, देखो। एंड इफ दे गो इन अपोजिट डायरेक्शन दे मीट इन 9/7 आवर्स। कितने देर में, 9/7 आवर्स में। मतलब एक अभी भी पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी भी कितना है, 90 किलोमीटर है। पॉइंट ए से अगर कार इधर चलना शुरू किया तो पॉइंट बी से कार ऐसा चलना शुरू करेगा,
अपोजिट डायरेक्शन हुआ ना, तो अज्यूम कर लेते हैं कि पॉइंट इस पे मिला है, कितने पे, इस पॉइंट सी पे मिला है दोनों का। ठीक है, अभी भी ये स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और दूसरे का y किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो केस 2, डाउट होगा पूछते चलना। डिस्टेंस कवर्ड बाय कार फ्रॉम पॉइंट ए, ये AC के बराबर हो जाएगा, और जो कितना हो जाएगा x इंटू कितना टाइम लगा था, 9/7, ये हो जाएगा 9/7 किलोमीटर। किसी को डाउट है तो पूछो। एंड डिस्टेंस कवर बाय कार फ्रॉम पॉइंट बी, वो कितना डिस्टेंस हो जाएगा, BC डिस्टेंस, और वो कितना हो जाएगा 9/7 x किलोमीटर एंड 9/7 y किलोमीटर। अब यहाँ से AB को हम AC प्लस BC लिख सकते हैं ना, और AB कितना था 90, AC 9/7 x, ये 9/7 y। यहाँ से फिर अपना कॉमन वगैरह ले लेना, तो कितना इक्वेशन हो जाएगा, ये 7 LCM या 9 LCM ले लेंगे, तो 90 इक्वल्स टू 1/x प्लस, सॉरी, x/7 प्लस y/7, ये 10 हो जाएगा इधर, तो x प्लस y इक्वल्स टू 70, इक्वेशन नंबर। तो बस इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना। फिर से समझाएं या समझ में आया? आ गया सर। बाकी लोग बताओ, जिसको यस सर। दिव्यांगी समझी या फिर से बता दूं? आ गया सर समझ। आ गया, तो अपना दोनों इक्वेशन सॉल्व कर देना, दोनों का स्पीड निकल जाएगा। यहाँ पे एक इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 10 और x प्लस वाई इक्वल टू 70। x प्लस वाई इक्वल टू 70, यहाँ से ये y कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू 80, तो x इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। एक का स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर आ गया, तो आई थिंक y का हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। आया था आंसर वैष्णवी, उज्जवल? यस सर। किसी को डाउट थोड़ा भी है तो पूछो। श्रेया समझ गई या बना ली थी? श्रेया, अनिकेत समझ गया? हाँ सर। आर्यन, यस सर। दिव्या आ गई तो समझ गई। जूही, बन गया था कि समझना पड़ा? बन गया था। ठीक है, तो इतना लिख लिया, जो लिख लिया इतना अपना। आज हम पूरा डिस्टेंस का क्वेश्चन सारा यहीं पे बनवाएंगे, होमवर्क नहीं देंगे, सब सामने बनाना है, जिससे जितना बनता है बनाते चलना। सेकेंड बना लो, थर्ड बना लो फटाफट अभी। एक ही तरीके का क्वेश्चन है ना दोनों? सॉरी, 37 एंड 38। हाँ ठीक है, दोनों सेम है, बनाओ दोनों फटाफट, 37 एंड 38। सर थोड़ा सब सा जूम कीजिए ना। अच्छा, हाँ कोई बोल रहा है कुछ निकेत सब के अलावा? 6 दिखाए, लिखे नहीं थे। अच्छा, इसका PDF है तुम्हारे पास निकेत, इस बुकलेट का, कि नहीं है? नो सर, नहीं है। ठीक है, हम बता दें। जो स्टार्टिंग से। समझ में आया कि छाप रही है बस? आ गया समझ। आ गया ना, मान गया। आज ये खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, नेक्स्ट क्लास से क्वाड्रेटिक शुरू करेंगे। हाँ, देख लेते हैं, बर्ड प्रॉब्लम है, फ्रैक्शन और एजेस वाला।
उसके बाद सर एक बार क्वेश्चन दिखा दीजिए, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। हाँ, जूम नहीं है क्या? छोटा दिख रहा है? दोनों बना लेना। दोनों बन गया क्या उज्जवल? यस बन गया। ठीक है, बाकी लोग रफली बनाना, उतना डिटेल से मत लिख, तो उसको लिख लेना। सब कुछ लिख लिख के अभी मत बनाना, नहीं तो फिर बनाते ही रह जाएंगे, समय ही खराब हो जाएगा। बन गया सर। दोनों यस सर। ठीक है, ओके। आगे बनाते चलो। अगर तुम लोग से बन जाता है तो फिर ये कर सकते हो, वैष्णवी या उज्जवल। बन जा रहा है पूरा, बट प्रॉब्लम कहीं दिक्कत नहीं आ रहा है ना उज्जवल तुमसे? बन जा रहा सारा बना लिया है, एज वाला और फ्रैक्शन वाला भी? है। यस ठीक है, बुकलेट का? बना लिया सर। ठीक है, तो तुम ये कर लो, क्योंकि अभी तो ये डिस्कशन होगा, समय खराब होगा, इससे अच्छा कुछ दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो अभी बैठ के। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास से अपना ज्वाइन करना, नेक्स्ट क्लास में क्वाड्रेटिक शुरू करेंगे। वैष्णवी तुम्हारा भी बन जाता है सब क्वेश्चन? यस सर बन गया। बुकलेट बना लिए पूरा, अभी नहीं बनाएंगे? हेलो, सर बना लिए। हाँ तो फिर ये कर लो, लीव कर लो, फिर कुछ और पढ़ लो इस समय में। जिससे भी बन जाता है वो ये कर सकता है। जूही तुम्हारा क्या सीन है, बनता है या फिर सिर्फ रहना है क्लास बन जाता है लेकिन रह लेते हैं। में? ठीक है फिर, बाकी लोग जिसको सीखना है रहो क्लास में। सर सॉल्यूशन दिखाएं। अभी तो सॉल्यूशन ही देख रही है, पहले समझी या नहीं समझी? आगे बनाओ तुम, समझ गई थी या नहीं समझी थी, पहले ये बताओ। समझ गए थे, बस लिख रहे हैं। बाद में लिखना, बनाओ क्वेश्चन, छोड़ो लिखना है, हम नोट्स तो भेज ही देंगे। हेलो, लिख ही लो। यहाँ तक, कहाँ तक लिखी है? केस 2 लिख रहे हैं। सर नेक्स्ट कौन सा बनाना? कहाँ तक बना ली? 38 37 तीनों बन गया? 37 38 बन गया। उसके बाद उसके बाद आगे बनाते चलो, अगर बनता है तो 39 ना, आगे बनाते चलो, रुको ना, जहाँ तक बन जाए बना लो, फिर जहाँ पे लगेगा कि नहीं बनेगा वहां पे रुक जाना। बनाइए बुकलेट तुम? नहीं बनाई अभी तक? मैं हाँ, नहीं, मैंने नहीं बनाया। तब रहो क्लास, बनाओ। सर वो 39 बता।
39 बता दें? ठीक है, बता देंगे एक साथ सबको, वेट करो। लिख ली दिव्यांगी? यस सर। बना रही है 37? यस बन गया अनिकेत 37? हाँ सर, बन रहा हूँ। ठीक है, आर्यन? यस सर, बन गया। बन गया दोनों? 38 बना रहे, थोड़ा सा बाकी है। कि जूही दोनों बन गया? यस सर। ठीक है, आगे बनो। 39 किससे नहीं? श्रेयस नहीं बना? इसमें भी वैसे ही बनाओ ना। अरे जैसे ये बनाए हैं अभी। मतलब जो किलोमीटर दिया तो माइनस कर, टोटल में से क्या? माइनस कर देंगे कितना ट्रेन। अरे पूरा बोलो, उसके बाद माइक बंद करो। आधे में माइक बंद कर देती है, सुन ही नहीं पाते पूरा बात। मतलब 600 होता है, उसमें लिखा है कि 120 किलोमीटर ट्रैवल के। हाँ, ठीक। 120 किया है ट्रेन से और रेस्ट किया है कार से, ठीक है। तो इसमें ये कर लो, स्पीड अज्यूम कर लो और डिस्टेंस अज्यूम कर लो, तो दोनों का टाइम निकालो। ट्रेन का ये ट्रेन से डिस्टेंस कवर किया 120, तो टाइम कितना लगेगा बताओ। अगर एक का स्पीड x है और एक का y है, तो ट्रेन का स्पीड x ले लो और उसके स्पीड को y ले लो, टाइम कितना लगेगा ट्रेन से? टाइम कितना होता है बताओ, बोलो। डी बाई एस, तो 120 बाई एक्स हो जाएगा। और पार्ट रेस्ट किया है कार से, तो 600 में से 120 गया तो 480, ठीक है। वाई वाई, और ये दोनों मिलाकर के टाइम कितना लगा? 8 घंटा। एक इक्वेशन हो गया ये। कुछ है समझ में? इक्वेशन में। और फिर बाकी दूसरा, it takes 20 minutes longer if he travel 200 किलोमीटर by train, तो 200 by x और ये हो जाएगा 400 by y। तो अब टाइम कितना लगेगा? 8.20। इसको आवर में बदल लेना, ठीक है। बुझाया? सर हाँ बोलो। सर मुझे एक और बार बता समझा दीजिए ना, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। 37 बता दें? नहीं सर, 36 पे थोड़ा एक बार बता दीजिए तो समझ आ जाएगा। ठीक है, देखो। जैसे इस क्वेश्चन में था कि दो पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट ए और पॉइंट बी है। एक कार, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फिक्स है। कितना है डिस्टेंस? 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर। ठीक है। अब यहाँ से
पॉइंट ए से एक कार चलना शुरू किया है और पॉइंट बी से एक कार चलना शुरू किया है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। क्या है? दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो पॉइंट ए से एक कार ऐसा चलना शुरू किया, पॉइंट बी से एक कार चलना शुरू किया, तो कहीं ना कहीं आगे ही जाकर इस पॉइंट पे मिला होगा दोनों कार। ठीक है, यस सर। तो हम उसको क्या ले लिए? पॉइंट सी ले लिए। दोनों को मिलने में कितना टाइम लगा है? 9 घंटा लगा। ठीक है, यानी पॉइंट ए को यहाँ से सी तक जाने में 9 घंटा लगा और पॉइंट बी को यहाँ से सी तक जाने में 9 घंटा लगा। ठीक है, तो अब हम जो इस पॉइंट से कार चलना शुरू किया था, इसके स्पीड को x किलोमीटर पर आवर लिए और पॉइंट बी से जो कार चलना शुरू किया था उसके स्पीड को y किलोमीटर पर आवर लिए। दोनों को मिलने में टाइम 9 घंटा लगा। बेसिकली दोनों कितना देर का ट्रेवल किया है? 9 आवर्स तक ट्रेवल किया है। ठीक है, तो यस पॉइंट सर। ए 9 आवर ट्रेवल किया, तो पॉइंट ए से लेकर के सी तक कार ए ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम, टाइम। वो 9x हो जाएगा। पॉइंट बी से पॉइंट सी तक कौन सा कार ट्रेवल किया? तो जिसका स्पीड कितना था? y किलोमीटर पर आवर, तो vc डिस्टेंस कितना हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम, यानी 9y। और ac डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल 9x। ठीक है, और बस यहीं से यस इक्वेशन बना लिए कि हम AC को क्या लिख सकते हैं? AB प्लस। हाँ सर, अब समझ में आ गया, अब बन जाएगा। ठीक है, स्पीड इनटू टाइम बस करते चलना है। केस 2 ऐसे ही बन जाएगा, फिर वहां से सेपरेट कर लेना। सर 39। ओके सर। 39 दोनों बना, 37 38 आंसर Yes, आया। yes, sir. बढ़िया, 39 बता देंगे। और किसी से 39 बना? आर्यन बना रहे अभी। बना रहे हो? ठीक है, जूही बन गया। ठीक है, आगे बनाते चलो। श्रेया बना 39? तो सेकंड इक्वेशन इसलिए लेकिन सॉल्व नहीं हो रहा है। तुम उसको टाइम मिनट को आवर में चेंज की? तब 1/3 आवर हो जाएगा ना, वो तो 8 + 1/3 आवर 8 आवर 8 इंटू 1/3 हो जाएगा 25 तुम्हारा। 3 आवर। सॉल्यूशन सॉल्व करने में दिक्कत होता है। करिए, सॉल्व करिए। कहाँ बैठ के पढ़ती है तुम? हाँ, टीवी वाले रूम में बैठ सर के? लाइट नहीं लगा रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, बता रहा था ये। इसलिए इतना हल्ला हो रहा है ना। चलो ठीक है, अनिकेत तुम बनाओ पीछे का ही क्वेश्चन, फिर से हम ये क्वेश्चन समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम 2 बार 3 बार समझा देंगे। दिव्यांगी बन गया दोनों? ओके सर। Yes, sir. चलो तुम समझो ये क्वेश्चन फिर। ये 39 था ना, देखो समझना। राहुल टेक्स ट्रेवल 600 किलोमीटर टू हिज होम पार्सली बाय ट्रेन एंड पार्सली बाय कार, मतलब 600 किलोमीटर चला। कुछ डिस्टेंस कार से चला, कुछ डिस्टेंस ट्रेन से चला। तो ठीक है, पहले दोनों का स्पीड एज्यूम कर लो। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन be x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार, इसको हम y किलोमीटर पर आवर ले रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? अब देखो यहाँ पे क्या बोला, he takes 8 hours if he travel 120 किलोमीटर बाय ट्रेन। ट्रेन से कितना डिस्टेंस चल रहा है? 120 किलोमीटर। तो केस 1 बताओ कितना टाइम लगेगा 120 किलोमीटर चलने में? टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 120 किलोमीटर। बताओ जी, टाइम क्या होता है? 120 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा ट्रेन को? टाइम इक्वल्स टू व्हाट?
Distance by speed. डिस्टेंस बाय स्पीड 9th में नहीं पढ़ी ढंग से ये चैप्टर दिव्यांगी। पढ़े थे। तो फिर ये तो बहुत ही बेसिक है, तुरंत बताना चाहिए। तो टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 120 किलोमीटर यानी डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है 120 और स्पीड कितना है ट्रेन का x किलोमीटर पर आवर। ये हो गया। टाइम टेकन बाय कार। अब देखो 120 किलोमीटर ट्रेन से चला है एंड रेस्ट बाय कार, तो 600 किलोमीटर में 120 ट्रेन से चल लिया, तो कार से कितना चलेगा 480 किलोमीटर। तो इसमें कितना टाइम लग जाएगा इसको 480 बाय वाई, और दोनों मिलाकर के कितना टाइम लगा 8 घंटा। यानी दोनों का जब हम टाइम ऐड करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा 8 आवर्स के बराबर। आया कुछ समझ में? Yes. ठीक है, ये एक इक्वेशन। अब केस 2 में है कि जब वो 200 किलोमीटर ट्रेन से चला और बाकी कार से चला। ठीक है, फिर से केस 2 लिखो। ये समझना, इस याद मत कर जाना, समझने का है, बहुत ही बेसिक का क्वेश्चन है। टाइम टेकन बाय ट्रेन। अब ये कितना डिस्टेंस चला है ट्रेन से दूसरे केस में 200 किलोमीटर। टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 200 किलोमीटर, ये कितना हो जाएगा 200 बाय एक से यहाँ आवर लिख लेना, हर जगह पे हम आवर लिखना भूलिए। ठीक है, एंड टाइम टेकन बाय कार। तो अब कार यहाँ पे कितना चल गया 400 किलोमीटर, 400 बाय वाई आवर, और दोनों को मिला करके उसका कितना टाइम लगा यहाँ पे देखो। ही टेक्स 20 मिनट लॉन्गर, मतलब पहले कितना लगा था 8 घंटा, अब कितना लग रहा है 8 घंटा 20 मिनट। तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 आवर 20 मिनट, और 20 मिनट को हम जब आवर में चेंज करेंगे तो 20 बाय कितना 60 यानी 1/3, यानी ये हो जाएगा 8/3 आवर ना। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 दोनों को सॉल्व कर लेगी। Yes. तुम्हारा बना स्नेहा श्रेया सर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। करो। आर्यन बन गया था। नो सर बना रहे। इक्वेशन लिखने आना चाहिए बस, जिसके बाद अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम होगा। लिख लो इसको। सर पेज थोड़ा ऊपर कीजिए ना। ऊपर मतलब ऐसा जाने बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं पहले जैसा थे। सेकेंड नंबर 40 क्वेश्चन। ठीक। हाँ 39 यही यही बस रुक जी। हाँ हाँ रुक गया। समझ गया क्या निकेत? तो फिर से नहीं देख के समझाना समझ पड़ेगा। रहा हूँ। अच्छा ठीक।
सेकंड इक्वेशन का टाइम क्या था? सेकेंड में था 20 मिनट ज्यादा लगा। पहले बार में 8 घंटा लगा है, तो दूसरे घंटे में 8 घंटे से 3। 25/3 ही आएगा ना? क्या? 25/3 ना होगा। नहीं, अच्छा हाँ मेरा सर। 25/3 आया। हाँ तो सॉल्व करने के लिए ऊपर वाले को 5 से कर दे और नीचे वाले को 30 से जो करके तो हो जाएगा। देखो पहले कॉमन लो ना, इतना क्यों टेंशन ले रही है। पहले कॉमन वगैरह लो, छोटा बनाओ इक्वेशन को, बड़ा दिख रहा है तो। पहले 1/x और 1/y को u और v ले लेते हैं, ठीक है। तो जो तुम्हारा पहला इक्वेशन क्या था, 120/x है, 12 कॉमन ले लो उसमें से। 120/x है तो ये 120u हो जाएगा और 480v हो जाएगा। और ये कितना लग गया है, 8 लगा है, तो इससे 12 कॉमन ले लेंगे। 120 ही ले लो कॉमन, तो u + 4v हो जाएगा। यस सर, बन जाएगा। बताओ, और फिर इसको छोटा करो, इक्वेशन छोटा करो, इतना बड़ा बड़ा मैं मत बना नहीं सकता। कॉमन लेके ये छोटा करो। तरीका ही बोलते हैं 1/x को v लेना। अच्छा, किसी को डाउट इस क्वेश्चन में, या फिर से समझा दे, बोल दो कहीं पे डाउट है तो। सब कुछ समझ गया? यस। चलो ठीक है, तो इस पे बेस्ड पहले इसको सॉल्व कर लो, उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन अभी बनाओ। बन गया। कौन सा 40? हम्म।
सर 42 पे इक्वेशन नहीं बन रहा है। 42 पे यस सर। 41 बना लिया अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। यस सर। 42 पे क्यों नहीं बनेगा? सो सेलर गोज 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 40 मिनट एंड रिटर्न इन 1 आवर। 8 किलोमीटर फिक्स हो गया, ठीक है। 8 किलोमीटर गया 40 मिनट में, वापस आया 1 आवर में। कुछ आया समझ में? हाँ। नहीं आया? क्या बन जाएगा इक्वेशन? 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 40 मिनट। पहले डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होता है? ऐड होता है, एंड अप स्ट्रीम में माइनस। सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो अ सेलर गोज 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 40 मिनट, तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा? तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। स्पीड, यानी डिस्टेंस बाय स्पीड। ये कितना लगा इसको करने में? 40 मिनट एंड रिटर्न इन 1 आवर। अभी भी तो 8 ही किलोमीटर रिटर्न हुआ, लेकिन यहाँ पे 1 आवर, इस 40 को मिनट में चेंज कर लो, हो गया इक्वेशन, ठीक है। हो गया क्या सब स्कूल में? नहीं। पढ़ के आई थी? ये सब क्वेश्चन पहले बनाए बहुत बार। हो। कहाँ पहुंचे आर्यन? 40। 40। अनिकेत? 40। ओके। दिव्यांगी? 40। 40, ठीक है। तो मतलब 39 समझ में आ गया ना सबको अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं उसमें? ठीक है, आगे बढ़ो। 41, 40 के बाद रुक जाना, फिर आगे का कंसेप्ट बता देंगे अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का। पहले 40 बना लो अच्छे से, और डाउट होगा तो पूछ। सर अभी कौन सा बनाने बोले? 40 बना ली तुम? नहीं सर, 39 तक भी बनाया। इसके बाद बताएंगे अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम।
40 हो जाएगा तो बताना। बन गया सर। बाकी सबसे बन गया 40। बोलो। इक्वेशन सॉल्व कर। इक्वेशन मिला लो फिर बाद में सॉल्व करते रहना। इक्वेशन आना चाहिए इसमें 370 if we cover 250 by train and rest by car, यानी 250 by x plus 120 by y equals to 4 है पहला। यस And sir. if you travel 130 kilometer by train and 130 by x plus rest by car कितना हो जाएगा? 130 ये है ना, 200 240 हो जाएगा। ये 250 और 120 ठीक है। यहाँ पे अभी 130 किलोमीटर है ठीक है, तो ये 240 और ये 18 मिनट है ना लॉन्गर 4 43 बाय 4 होल 1 बाई 18 ही था ना जी, 1 बाई 5 तो 3 बाय 10 हो जाएगा। 4 into 3 by 4 plus 3 by 10। आ गया था ये दोनों इक्वेशन। 18 Yes, मिनट 18 मिनट लॉन्गर है, यानी 4 प्लस 18 मिनट क्या हो जाएगा 18 बाय, जब इसको आवर में बदलेंगे तो 60 हो जाएगा ना। कर लोगे, बाकी सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने तो आना चाहिए सबको ठीक है। तुम लोग सॉल्व करने का मौका भी दे रहे, लास्ट ईयर बस बोलते थे इक्वेशन लिखो ना, उसको घर में सॉल्व करना। चलो ठीक है, अपर स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का कंसेप्ट समझो। कितने को पता है अपर स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के बारे में? पता। आइडिया है? थोड़ा जूही को थोड़ा थोड़ा, और किसी को? क्या होता है इसका मतलब? नहीं पता किसी को? अनिकेत, दिव्यांगी, श्रेया? शायद पता है। जितना मतलब पता पता है, है क्वेश्चन नहीं है। जितना पता है उतना बताओ अनिकेत, गलत सही। अपस्ट्रीम जब कोई भी मतलब यहाँ नीचे थोड़ी लोअर से ज्यादा वाले में जाते हैं, बस इतने पता है। ज्यादा उस टाइम लगता है अपस्ट्रीम जब जाता है तो। तो ही समझाओ ठीक है सर चलो। मतलब अगर पानी में देखे तो पानी के जो फ्लो है उसके ऑपोजिट जाएंगे तो अपस्ट्रीम होगा और उसके साथ जाएंगे तो डाउनस्ट्रीम होगा। डाउन स्ट्रीम होगा ठीक है, ठीक है समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पे तुम ये नॉर्मल अपने आप को ये करो ना, जैसे तुम बढ़ते जा रहे हो इधर कुछ स्पीड से और एयर ब्लो भी कर रहा है तुम्हारे डायरेक्शन में कुछ y किलोमीटर पर आवर से, तुम चल रहे हो 1 किलोमीटर पर आवर से
और एयर ब्लो भी कर रहा है 22 किलोमीटर पर आवर से, लेकिन सेम डायरेक्शन में। तो तुम्हारा मेन जो स्पीड निकलेगा, मतलब तुम अपने स्पीड पे चलोगे या दोनों के स्पीड मिला करके आगे बढ़ना शुरू करोगे? बताओ, कुछ तो स्पीड बढ़ेगा दोनों ना। का स्पीड। रिजल्टेंट स्पीड समझो ना, क्या होगा, एक से तो आगे हो जाएगा, जो स्पीड जो तुम जिस स्पीड से चल रहे थे उससे ऊपर निकल जाओगे। ठीक है, तो फ्लो के डायरेक्शन में जिस तरफ एयर का फ्लो रहा, या फिर जैसे यहाँ पे डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का केस क्या होता है, तो वाटर फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और हम वोट भी अपना इसी डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। तो जो स्पीड होगा हमारा, वो नॉर्मल सी बात है, बढ़ेगा। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम के केस में इसमें होता क्या है, स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम कुछ अज्यूम कर लेते हैं, जैसे बोट का स्पीड हम ले लेते हैं एक्स एंड स्ट्रीम का वाई। तो स्पीड इन डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा बोट का, तो एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, अब वाटर फ्लो कर रहा है तुम्हारा इस डायरेक्शन में, और तुम सेल कर रहे हो, बोट सेल कर रहे हो इस डायरेक्शन में, तो तुम्हारा स्पीड क्या होगा, कमेगा ना। वाटर ज्यादा स्पीड से चल रहा है, तुम्हारा स्पीड थोड़ा, कुछ भी तुम्हारा स्पीड हो उसको रोकेगा कि नहीं रोकेगा? हाँ सर, बताओ। रोकेगा। तो उस केस में क्या होता है, स्पीड कम होगा सर। माइनस होता है। तो याद रखना, अप डाउन स्ट्रीम के केस में ऐड होता है, अप स्ट्रीम के केस में सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, ये थियरी याद रहेगा कि भूल जाओगे? याद था सर। याद रहेगा सर। याद रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो, स्पीड इन अप स्ट्रीम क्या होगा, स्पीड यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, एंड स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, पहले हम कंफ्यूज थे, अप स्ट्रीम मतलब समझ लगता था कि फ्लो के डायरेक्शन में ही बह जा रहे हैं, तो इसका हिंदी मीनिंग उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो बस ये चीज, दोनों चीज तुमको याद रखना है, सिर्फ ये दोनों चीज, बाकी काम तुम्हारा आसान हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं, अच्छे से समझो। कहाँ तक पहुंची जूही? 44। 44 पहुंच गई, सही है, बनाते चलो आगे की। बाकी लोग एक सीख लो अच्छे से। वोट कवर 30, और मैक्सिमम हम क्वेश्चन डिस्टेंस वाला ही देखते हैं, अगर हाईएस्ट मार्क्स वाले में पूछता है तो डिस्टेंस का, ज्यादातर हम डिस्टेंस का ही देखे हैं। बोट वाला दे देगा, नहीं तो स्पीड ट्रेन वाला, और जो भी अभी तक कराए वो सारा। ठीक है, तो इसको बनाने का सबसे पहला तो 2-3 लाइन इसमें ही फिक्स है। जैसे अभी तक जो भी क्वेश्चन हम बनाए उसमें कुछ चीजें फिक्स थी, जैसे स्पीड ले अज्यूम करना, यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी हम स्पीड अज्यूम ही करते हुए चले थे, तो इस क्वेश्चन के लिए भी यही करना है। क्या इसमें करना होता है, स्ट्रीम का स्पीड। स्ट्रीम मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, वाटर फ्लो, यानी धारा उसको बोला जाता है, उसका स्पीड ले लेते हैं और बोट का स्पीड ले लेते हैं। ठीक है, तो लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, इन स्टिल वाटर मतलब अगर वाटर एकदम स्टिल है, कांस्टेंट है, तो स्पीड ये बोट कुछ स्पीड से मूव करेगा। तो इन स्टिल वाटर ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम ले रहे हैं। स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन स्टिल वाटर मत लिख लेना, सिर्फ इतना ही, ये कितना हो जाएगा, y किलोमीटर पर आवर। केस 1, व्हेन, अच्छा यहाँ पे दो केसेस है ना, एक केस ये है कि 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम है एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है, तो यहाँ पे खुद से यहाँ पे डाउन लिख लेना। स्ट्रीम। हाँ, यहाँ पे लिख लेना, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा, x माइनस वाई
kilometer per hour and the speed of boat in downstream, ये हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे दो केस है, केस वन क्या बोला कि a boat cover 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 7 आवर। ठीक है, 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम चला तो टाइम कितना लगेगा? टाइम टेकन बाय बोट तो कभी इतना लिखना पड़ेगा तुम लोग को भी, हम इसलिए एक क्वेश्चन में पूरा चीज लिख रहे हैं। कवर 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम तो टाइम कितना हो जाएगा जी? डिस्टेंस बाय स्पीड कितना होता है अप स्ट्रीम में? बोट का स्पीड कितना था? x माइनस वाई। वही ठीक है, नेक्स्ट टाइम टेकन बाय बोट टू कवर, अब डाउन स्ट्रीम में कितना गया है? 36 किलोमीटर, तो 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ये कितना हो जाएगा? 36 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, और दोनों का टाइम मिला करके उसको कितना लगा था? 7 आवर्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 32 डिवाइडेड बाई x माइनस वाई प्लस 36 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। एक क्वेश्चन वन, ऐसा इक्वेशन सॉल्व करना बताए थे ना, याद है कि भूल गए? यस सर। तो केस वन हो गया। केस टू फिर उसी तरीके से कितना लिखना है तुमको एकदम दिमाग में बिठा लो अपने सब कुछ। केस टू क्या हो गया? इट कवर 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, और ये लाइन मत खींचना तुम वहां पे। इट कवर 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 9 आवर। फिर से अपना लिख लेना, टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 40 किलोमीटर था ना अप स्ट्रीम, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा? ये 40 डिवाइडेड बाई, इधर आवर मेरा जगह नहीं बच रहा इसलिए नहीं लिख पा रहे, तुम लोग आवर लिख लेना, एंड टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ये कितना हो जाएगा? 48 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, और दोनों को मिलाकर के टाइम कितना लगा? 9 आवर। 40 डिवाइडेड बाई x माइनस वाई प्लस 48 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, इन दोनों को मिलाए तो टाइम कितना लग गया? 9 आवर का। उसके बाद जगह छोड़ देना, अपना घर में सॉल्व करते रहो। ठीक है, छाप लो। किसी को डाउट है तो पूछो, किसी को डाउट अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के कंसेप्ट में है तो पूछो। नहीं है, नहीं है तो छापो इसको, और इक्वेशन घर पे सॉल्व करना, नहीं तो समय खराब होगा यहाँ पे। घर पे सॉल्व करो, अच्छा रहेगा घर पे सॉल्व करना। ऐसे नॉर्मली निकाल रहे थे तो स्ट्रीम का तो आगे वाटर बोट का नहीं आता। निकालिए, और क्या करिएगा फिर? मतलब नॉर्मली ऐसे x माइनस वाई करके निकाल रहे थे, ऐसे कुछ आ गया। चलो इसको तो नीचे कर दी। लिख लो, फिर अगला क्वेश्चन बनाओ। समझ समझ के लिखना, यानी कि याद कर लेना, याद करोगे तो फिर आगे जाकर के भूलना तय है, समझ जाओगे तो फिर कभी नहीं भूलोगे। हो गया। ठीक, बाकी लोग लिख लिया? लिख लेने दो सब। हाँ सर लिख ठीक है, तो फिर अपना बुकलेट का आगे का क्वेश्चन बनाओ। 1 मिनट और दे देते हैं लिखने में, अगर लिख लिया तो बता देना।
हाँ हम लीव कर दे, हम 45 तक बना लिए हैं। कहाँ तक? 45 तक उसके आगे कौन बनाएगा? कल बनाएंगे, माथा हैंग करने लगा। हैंग करने लग गया, ठीक है। 45 कल रख ले रहे क्लास थोड़ा, ठीक है। अपना कल ये चैप्टर उसी के आवर खत्म हो जाएगा दोपहर में। बोलो, दोपहर या शाम, जैसा बोलो, फटाफट सजेस्ट करो। लेकिन रखना है कल शाम को क्लास रख लीजिए सर। शाम में। यस कितने कितने बजे से? 3 4 साढ़े 5। 3 बजे से रखे ना। एक मिनट, एक मिनट, पहले हमको टाइम टेबल देखने दो। सर क्योंकि कल ये फिजिक्स सर का भी क्लास है, उत्पल सर। लेंगे वो, यस सर, बोल सर 2 बजे से। उनको याद थोड़े रहता है कुछ अलग से जब क्लास लगाते हैं। वो तो वैक्सीन जब से लिए उसके बाद तो उनका हालत ही खराब हो रखा था। ऐसे देख लेते हैं, कल वो लेंगे तो ठीक है, नहीं तो मेरा कल 3:30 से क्लास है सिर्फ। अब बताओ, ये टाइमिंग के अलावा बताओ कल कितने बजे लगा सकते हैं? 5-10। 5:10? श्रेया नहीं, का खेलने का 6:50। श्रेया का खेलने का टाइम चला जाएगा। हाँ, छह फिर पचास कर 6:50। लेते हैं, 7 बजे कर लेते हैं कल। ज्यादा देर नहीं लेंगे, 1 घंटा मोस्टली लगेगा और 1 घंटा में चैप्टर एंड हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा नेक्स्ट वीक कितने से बजे फिर नया लेंगे सर? चैप्टर इसी टाइम पे जितने बजे आज लिए, सात ठीक है बजे सर। 6:50 से कल ठीक है शुरू सर। करेंगे। तो कल खत्म हो जाएगा ना, तो नेक्स्ट वीक से अपना क्वाड्रिलेटरल चलेगा बजे से। उसके बाद तुम्हारे पास टाइम रहेगा 1 दिन का 2 दिन का, जितना क्वेश्चन हो सकता है बनाते रहना, ठीक है। इसलिए लगा ठीक है रहे थे। थोड़ा मेरा स्पीड स्लो हो गया है आज, मूड ऑफ हो रखा है सुबह से। नहीं तो अभी हम इक्वेशन सॉल्व करने का हम टाइम नहीं देते, वो बोलते हैं अपना घर पे करो। आप दे दिए तुम लोग तो अलग बात है, ठीक है। तो अभी अभी बना लो, एटलीस्ट अभी 45 तक सब कोई बना लो। उसके बाद कल अपना जिसका 45 तक होते जा रहा है लेट करते जाओ। सर नेक्स्ट वीक से अतुल सर का क्लास लेट से कराइएगा। तुम बोली आपको बोल दिया, अब आप अतुल सर को बोल दीजिए। लोग हमसे मेहनत करवाता है। अतुल सर आपका तो उस केस में भी मुझे बता दिया करना हमेशा कि नहीं बन रहा है घर पे, तो फिर से अलग से पढ़ा दूंगा। चलो अभी बनाओ 45। 45 नहीं 44, सॉरी 44 तक। सर 42 बता दीजिए। 42 अलग हो गया ना क्वेश्चन बाकियों से। देखो 42 में कुछ नहीं है, पहला 2 लाइन वही होगा, स्पीड ऑफ बोट ले लेंगे x किलोमीटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम ले लेंगे y km/h, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये सबसे आसान क्वेश्चन होता है अपर स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का, क्योंकि इसमें देखो 41 में क्या था, एक इक्वेशन में दो दो केस था ना। एक इक्वेशन बना रहे थे जिसमें x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई वाला भी आया था, बट 42 सबसे आसान माना जाता है। इसमें एक इक्वेशन के लिए एक केस है, क्या? तो 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 40 मिनट में, 8 किलोमीटर गया डाउन स्ट्रीम में, तो टाइम कितना लग जाएगा? 8/x+y लगेगा, बताओ। यस सर। यस। और ये कितने के बराबर हो जाएगा? 40 मिनट के बराबर हो जाएगा। इसको स्पीड हावर में चेंज कर लेना। अब दूसरा बोल रहा है एंड रिटर्न इन 1 आवर। डाउन स्ट्रीम में गया 8 किलोमीटर, रिटर्न होगा तो वो अपर स्ट्रीम में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ। हाँ सर। बात समझ में आया? डाउन गया डाउन स्ट्रीम में और वही पाथ को फॉलो किया रिटर्न होने के लिए, तो भैया जा रहे थे डाउन स्ट्रीम में तो आना तो अपर स्ट्रीम में हो गया। तो उस केस में क्या हो जाएगा? 8/x-y, और ये कितना टाइम दिया? 1 आवर हो गया। इसको 40 को इसमें चेंज कर लेना, मिनट में चेंज, सॉरी मिनट को आवर में चेंज कर लेना। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन आया समझ में दिव्यांगी? यस। ठीक है। देखो दोनों को देखो, हमेशा ना क्वेश्चन रिलेट किया करो। जैसे अब तुमसे 42 में क्या दिक्कत है, 41 के साथ रिलेट करो।
तो जैसे हम अगर 41 में ये चीज हटा दें, इतना लिखा हुआ, और बोलेंगे इक्वेशन बनाओ, तो तुम क्या बनाएगी? 32 डिवाइडेड बाई x माइनस वाई इक्वल टू 7 बनाएगी कि नहीं बनाएगी, बताओ। yes, तो हमेशा रिलेट करो। देखो चीजें आसान तभी होगी ना जब तुम खुद से क्वेश्चन को एक दूसरे से रिलेट करना सीखोगे। ये अभी के लिए फायदेमंद नहीं है, अभी चीजें एकदम फिक्स होती है, बट जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे तो तुमको रिलेट करना पड़ेगा। पहला चैप्टर का यूज आएगा चौथे चैप्टर में, पांचवा चैप्टर में, ऐसा यूज आएगा। तो वो रिलेट करना तुमको सीखना पड़ेगा, धीरे धीरे आदत हो जाएगा। बट अभी से कोशिश में लाए तो कोई भी क्वेश्चन बनाओ, रिलेट कैसे करना, तो इस क्वेश्चन में हम ये काम किए, अगले में हम ये काम नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए, तो फिर देखना कि अच्छा ये डिफरेंस था क्वेश्चन में। तो इस चीज को अपने अंदर डेवलप करने का कोशिश करो सकते, ठीक है। और इससे तुम लोग कभी नहीं भूलेगा। जैसे हम इसी में दिखा दिए ना दोनों सिचुएशन, हम इसी क्वेश्चन को 41 को 42 की तरह बना दिए कि नहीं, इस चीज को हटा करके सिर्फ। तो ऐसा करना सीखना होगा, ठीक है। अब बन जाएगा 41, 42, 43, 44, सेम हाँ क्वेश्चन सर है बन चारों। जाएगा। यस बताओ सर। हाँ बाकी सर लोग, ठीक है। तो इतना बना करके आना, होमवर्क ले लो, अप टू 44 कंप्लीट कर लेना, और कल शाम में अपना फिर से ठीक है। आराम से बनाना, कोई हड़बड़ी नहीं है, लेकिन बनाना और रिलेट करना सीखो अच्छे से। ठीक है हम सर। स्पीड एक वाल सेकंड रुक जाइए, मुझे स्क्रीनशॉट ले लेने दीजिए। मैं तुम्हें भी बता रहा हूँ कहाँ से बुकलेट मिलेगा, रुको तुम रुको। बाकी लोग रिलेट करो चीजों को, ठीक है, अच्छे से सीखो, नहीं तो फिर दिक्कत करेगा आगे। आज स्पीड वाला था इसलिए इतना समय दे दिए, क्योंकि इससे ही क्वेश्चन 4 नंबर और 5 नंबर में पूछा जाता है अगर आता है तो। बाकी कल हम फ्रैक्शन बता देंगे, एजेस का क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, और ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन तो आसान है, सब तुम लोग भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। बाकी अपना मिसलेनियस धीरे धीरे बनाते रहना, मिसलेनियस से उतना कुछ आना जाना होता नहीं है, क्योंकि एक एक वर्ड प्रॉब्लम अगर डिस्कस करने लग जाएंगे ना तो फिर मेरा चैप्टर ही नहीं खत्म हो पाएगा, ठीक है। तो मिसलेनियस तुम लोग के ऊपर छोड़ेंगे, हर दिन हम इससे एक एक दो दो क्वेश्चन देंगे, ज्यादा नहीं देंगे। बोलेंगे आज ये करके आना, आज वो करके आना, क्लियर, ठीक है। यस सर। चल ठीक है, तो कल मिलते हैं इतने बजे, इतने ही इसी टाइम में, ठीक ठीक है है। सर। तुमको हम एक लिंक का, ये लिंक हम भेज रहे हैं, उसको खोलोगे ना तो मिल जाएगा। जैसे